हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू टू थिन इनफाइनाइट पैरेलल शीट्स ऑफ चार्ज। इसके लिए मान लेते हैं हमारे पास एक शीट ए है और एक शीट बी है और दोनों ही शीट हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं। अब जो शीट ए है उसके लेफ्ट का जो रीजन है उसको हम फर्स्ट रीजन मान लेते हैं, इनके बीच का सेकंड रीजन और बी के राइट में जो है वो थर्ड रीजन हो जाता है। इनकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो आउटवर्ड की डायरेक्शन में है और जो सेंटर के अंदर अप्लाई हो रही है उसकी डायरेक्शन होगी E1 और E2। ठीक है। अब हम मान लेते हैं कि जो ए और बी हैं हमारे पास, ये दोनों की दोनों इनफाइनाइट प्लेन चार्ज शीट हैं जो एक दूसरे के पैरेलल लगी हुई हैं। हम मान लेते हैं कि जो सिग्मा 1 है वो यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी ए की, यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ ए। जो सिग्मा 2 है वो यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी बी की। जो E1 और E2 हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होंगी, फील्ड इंटेंसिटीज ऑफ ए एंड बी रेस्पेक्टिवली। ओके। जो E1 है ये हमारा इक्वल होगा सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और E2 है वो हमारा इक्वल होगा सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके। अब यहाँ पर हम अगर ये जो हमारे पास जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड रीजन है इनकी अगर अरेंजमेंट को देखते हुए अगर हम इनके ऊपर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाते हैं नेट फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए, तो हमें जो फील्ड होगा, जो फील्ड हमारे पास लेफ़्ट टू राइट होगा उसको हम पॉजिटिव लेंगे और जो राइट टू लेफ़्ट होगा उसको हम नेगेटिव लेंगे। यानी कि लेफ़्ट टू राइट का जो फील्ड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड वो हमारे पास पॉजिटिव होगा और राइट टू लेफ़्ट का जो फील्ड होगा उसको हम नेगेटिव लेंगे। ओके। अब मान लेते हैं कि हमारे पास जो सिग्मा 1 है वो ग्रेटर देन सिग्मा 2 से और ग्रेटर देन है 0 से। अब हम फर्स्ट रीजन के लिए निकालते हैं, तो फर्स्ट रीजन के लिए हमारे पास जो टोटल इंटेंसिटी होगी वो हम लेकर चलते हैं -E1 -E2। ठीक है, क्योंकि दोनों की ही लेफ़्ट, ये हमारे पास राइट टू लेफ़्ट है तो जो राइट टू लेफ़्ट हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो नेगेटिव लेनी है। तो ये हो जाएगा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी -सिग्मा 1 डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट -सिग्मा 2 डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो जाएगा -1 डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। फिर सेकंड रीजन जो होगा उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगी वो होगी E1 -E2। यानी कि जो लेफ़्ट टू राइट होगी उसको E1 का हम पॉजिटिव लेंगे और राइट टू लेफ़्ट जो E2 होगी उसको नेगेटिव लेंगे। तो ये हो जाएगा सिग्मा 1 डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 2 डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। फिर हमारे पास जो थर्ड रीजन है उसके लिए होगी E3 इज इक्वल टू E1 प्लस E2, यानी कि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज पॉजिटिव होंगी। सिग्मा 1 डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2 डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ स्पेशल केसेस हैं। पहला हमारे पास अगर जो सिग्मा 1 है वो अगर हम सिग्मा के इक्वल ले लेते हैं और सिग्मा 2 को अगर हम माइनस सिग्मा के इक्वल ले लेते हैं, यानी कि हमारे पास जो दो थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट हैं ये इक्वल और अपोजिट यूनिफॉर्म सरफेस डेंसिटी को इसके ऊपर जो हमारे पास जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी वो इक्वल और अपोजिट होगी। ठीक है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल लगी हुई हैं। तो यहाँ पर अगर हम E1 की अगर वैल्यू निकालते हैं तो वो हमारे पास होगी, अगर हम इधर सिग्मा 1 की जगह सिग्मा और सिग्मा 2 की जगह अगर हम माइनस सिग्मा पुट कर देते हैं तो एक दूसरे से कैंसिल होके इधर 0 आ जाएगा। तो 0 इंटू समथिंग 0। अगर हम बात करते हैं E2 की
तो E2 के लिए अगर हम इधर जो सिग्मा है, सिग्मा 1 है, उसको हम सिग्मा पुट कर देते हैं और सिग्मा 2 का माइनस सिग्मा पुट कर देते हैं, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो हमारे पास जो रिजल्ट वो आएगा 2 सिग्मा डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इधर से आ जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अब E3 के लिए हमारे पास होगा, इधर हम सिग्मा 1 की जगह सिग्मा और सिग्मा 2 की जगह माइनस सिग्मा पुट कर देते हैं, तो ये भी हो जाएगा हमारे पास 0। ठीक है, इनकी जो फिल इंटेंसिटी है शीट्स के बीच की, वो इक्वल और अपोजिट यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी को रखती है। और ये जो सरफेस चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट हो जाएगी बाद में, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों शीट के बीच में प्रोड्यूस्ड होगा वो हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये जो हमारे पास दोनों शीट्स हैं, इन शीट्स की डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। और इस प्रकार हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, दो प्लेन शीट्स के बीच की। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है देन प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट द वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।